मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 23 अगस्त से 29 अगस्त तक साप्ताहिक राशिफल बताने वाला हूं। मेरा यह राशिफल जो है चंद्रमा के गोचर पर आधारित है, इसलिए आप मेरा यह वीडियो अपनी जन्म कुंडली में जो आपकी राशि है उसके अनुसार ही देखें। इस वीडियो में राशिफल बताने से पहले मैं आपको चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में किस किस राशि में रहेगा, कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, यह मैं बताने वाला हूं। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें कि यह सप्ताह आपके लिए और आपके परिवार के लिए, बाकी सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए कैसा बीतने वाला है। अब देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में कहां कहां रहने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसको लाल बटन सब्सक्राइब का दबा करके सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाना ना भूलें। घंटी का बटन दबाने के बाद में आपको जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होगा, आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। और अगर आप मेरे साथ में फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो आप सभी स्क्रीन पर मेरा यह नंबर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप केवल रविवार के दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन पर मेरे से सीधा बातचीत कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में किस किस राशि में कब कब या कब तक रहने वाला है, और उसके बाद इसी चंद्रमा के गोचर के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। दिनांक 23 अगस्त रविवार को सुबह 23 अगस्त की सुबह से 25 अगस्त मंगलवार की सुबह 8:17 तक चंद्रमा जो है तुला राशि में गोचर करते रहेंगे। 25 अगस्त मंगलवार को सुबह 8 बजे से 27 अगस्त गुरुवार की दोपहर 12:37 तक चंद्रमा का जो गोचर है वह वृश्चिक राशि में रहेगा। और दिनांक 27 अगस्त गुरुवार दोपहर 12:37 से 29 अगस्त को शाम को 7:13 तक चंद्रमा का जो गोचर है वह धनु राशि में रहेगा। इस प्रकार से इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तुला, वृश्चिक और धनु इन 3 राशियों में रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का सप्ताह सभी राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है और आपका यह साप्ताहिक राशिफल कैसा फल दे रहा है। तो शुरुआत करते हैं पहली मेष राशि से। मेष राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा तुला राशि का सप्तम जीवन साथी स्थान में गोचर कर रहा है, जो कि 25 अगस्त दोपहर तक रहेगा। इस सप्ताह की जो शुरुआत है आपके लिए अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। आपके लिए पारिवारिक माहौल सुखद और आपके अनुकूल बना रहेगा। आपका जीवन साथी आपसे पूरा सहयोग करेगा, आपका साथ देता रहेगा, आप दोनों के विचारों में एकता रहेगी। आपका जीवन साथी अगर नौकरी में है तो उन्नति होगी। अगर व्यापार बिजनेस से आप जुड़े हैं तो लाभ की आशा आप कर सकते हैं, आपको लाभ भी मिल जाएगा। प्रेम प्यार के लिए भी यह समय अनुकूल रहेगा। अगर पति पत्नी के बीच में पहले से कोई समस्या या विवाद चला आ रहा है तो आपके एक छोटे से प्रयास के बाद में विवाद समाप्त हो सकता है। उसके बाद में गुरुवार दोपहर तक का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मंगलवार को चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते ही आपके लिए 8वें मृत्यु स्थान का चंद्रमा हो जाएगा। यह आपके लिए अशुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। धन हानि, मन में चिंता या भय, शत्रुओं से पीड़ा, चोट आदि लगने से पीड़ा, पारिवारिक कलेश आदि कुछ भी एक आध बातें ऐसी हो सकती है जो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। आप अगर सावधान रहे और समझदारी से काम लिया तो सब कुछ आसानी से टालने में भी सफल हो जाएंगे। इसके अलावा आप अपना वाहन आदि धीमी गति से चलाएं ताकि कोई नुकसान ना हो। और गुरुवार दोपहर से
या दोपहर के बाद से शनिवार तक का समय आपके लिए फिर से अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आपके 9वें भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो आपके काम आगे से आगे बढ़ेंगे, लाभ होगा, यात्रा का योग आपका बना रहेगा। भाग्य इस समय में आपका पूरा पूरा साथ देगा। इस सप्ताह में आप अगर व्यापारी है तो आपके व्यापार की स्थिति की अगर जानकारी करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपके व्यापार की जो स्थिति है वह कुछ सामान्य रहेगी। और व्यापार में जैसे कि तेजी की उम्मीद आप इन दिनों में रख रहे हैं, तो वह जो तेजी है आपको सप्ताह के अंतिम दिनों में देखने को मिलेगी। और इस सप्ताह में आपको आशा के अनुरूप सप्ताह के अंत में लाभ भी मिलेगा। आपकी अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन इस समय सप्ताह में कोई बड़ा खर्च आदि करना पड़ सकता है आपको। इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सप्ताह के अंत में कहीं से रुका अटका पैसा मिलने के योग बन रहे हैं। और स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य इस सप्ताह के अंदर लगभग आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल भी आपके अनुकूल बना रहेगा। परिवार में कोई शुभ मांगलिक काम आप सप्ताह के अंत के दिनों में करवा सकते हैं। और अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए राशि सप्ताह की जो शुरुआत है वह चंद्रमा का गोचर जो है मंगलवार सुबह छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा, और उसके बाद में गुरुवार की दोपहर तक सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा, और गुरुवार की दोपहर से सप्ताह के अंत तक आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। इसलिए यह सप्ताह आपके लिए अच्छा बीतेगा। लेकिन सप्ताह का अंत कुछ कलेशकारी और हानि वाला रहेगा। आपके शत्रु आपका पीछा कर रहे हैं या आपके लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा आपको आभास होगा। आप जो भी काम करेंगे उस काम का ढिंढोरा पहले न पीटे, वरना आपका काम रुक सकता है और वही काम कोई और करके उसका लाभ ले सकता है। सेहत का पाया सप्ताह की शुरुआत में और सप्ताह के अंत में कुछ खास ठीक नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए शानदार रहेगा। आपको अगर किसी से प्रेम है और शादी विवाह करना चाहते हैं तो इस समय में, इस सप्ताह में आप अपने घर वालों से इसका जिक्र कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित है तो इस सप्ताह में आप रिश्ते की आने की बाट भी जोड़ सकते हैं। और अगर विवाहित है तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने फिरने या होटल आदि में खाने का मौका मिलेगा, ऐसे योग बने हैं। आपसी प्रेम मजबूत होगा। सप्ताह के अंतिम 2-2.5 दिन आपके लिए कष्टकारी रह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का विपरीत फल मिलेगा आपको। व्यापारिक स्थिति की अगर बात करें तो न तेजी और न मंदी, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में जरूर आपको थोड़ा कोई एक आध सौदा अच्छा मिल सकता है, या आपका जो कारोबार है किसी की हेल्प की अगर आपको ज़रूरत पड़े इस सप्ताह में तो वो भी किसी की सहायता मिल जाएगी। नौकरी पैसा के लिए सब कुछ वैसा का वैसा ही रहने वाला है इस सप्ताह में। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो कोई खास फर्क आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ने वाला है। अगर कोई बड़ा खर्च भी आपको अचानक करना पड़ेगा तो इस सप्ताह में तो आपकी कोई जेब पर वह भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है। उल्टा सप्ताह के मध्य में कुछ लाभ भी आपको मिलने वाला है। परिवार में आपकी स्थिति अगर देखें तो शुरू से ठीक नहीं रहेगी, लेकिन मध्य सप्ताह में आप अपनी स्थिति मजबूत करने में सफल हो जाएंगे। इस सप्ताह में आप परिवार के साथ सामूहिक प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कोई रिश्ता आदि करने की भी बात बन जाने की संभावना लग रही है। सेहत आपकी इस सप्ताह के अंत में थोड़ा बहुत कुछ शरीर में दुखाव आदि हो सकता है या थकान लग सकती है, और इस सप्ताह में आपको मीठा भोजन अधिक लेने से परेशानी हो सकती है। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर पंचम संतान और शिक्षा स्थान में मंगलवार सुबह तक रहेगा। उसके बाद में गुरुवार की दोपहर तक छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में रहेगा। तो सप्ताह के अंत में गुरुवार की दोपहर से शनिवार तक चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। इस सप्ताह में आपको पिछले सप्ताह के मुकाबले अधिक कामयाबी मिलेगी। आपके साथी भी आपसे खुश रहेंगे। आपके काम करने के तरीके में कुछ बदलाव अपने आप ही आप देख सकेंगे। जो लोग शिक्षा या शिक्षा से संबंधित वस्तुओं जैसे ज्योतिष प्रवचन आदि के काम से जुड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह शानदार रहेगा। हालांकि मध्य सप्ताह में कुछ चिंता फिक्र या कुछ मन दुखने जैसी बात हो सकती है, लेकिन ऐसे तो सब अपने आप ही सही होता चला भी जाएगा। मन में आपके उत्साह भी रहेगा। यात्रा करने का मौका मिलेगा। कहीं धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। नया काम शुरू कर सकते हैं। संपत्ति के विस्तार के बारे में आप सोच सकते हैं। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। फिर भी आप किसी तकलीफ को छोटा न समझे, तुरंत डॉक्टरी सलाह ले लें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए
रविवार से मंगलवार सुबह तक चंद्रमा का गोचर जो है आपके चौथे सुख और माता स्थान में रहेगा। फिर गुरुवार की दोपहर तक पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। उसके बाद में छठे रोग ऋण और शत्रु स्थान में शनिवार तक चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो यह पूरा सप्ताह ही आपके लिए लगभग अनुकूलता और आशाओं को पूरा करने वाला रहेगा। अगर आप वाहन आदि कोई संपत्ति जैसी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो आपको मिलने के प्रबल योग है, आप ले सकते हैं। आपको थोड़ा प्रयास शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको संतान की तरफ से भी कोई अच्छे समाचार मिल सकते हैं या संतान की कोई खुशी हासिल हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग बहुत आराम की श्रेणी में अपने आप को पाएंगे। जॉब पाने के लिए भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि आपने अगर इस सप्ताह में अपनी वाणी पर कंट्रोल खो दिया कहीं किसी वक्त, तो अपमान के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। भाई बंधु मित्र आदि का साथ और सहयोग मिलेगा और हो सकता है इस सप्ताह में आपको भूख की बढ़ोतरी ज़्यादा महसूस हो सकती है, यानी भूख इस सप्ताह में आपको ज़्यादा लगेगी। व्यापारिक स्थिति का आकलन करने पर पाएंगे कि यह समय आपके लिए एक बेहद खास समय रहने वाला है। जो लोग चांदी के काम से या कोल्ड ड्रिंक्स आदि के व्यापार से जुड़े हैं उनके लिए अच्छे लाभ मिलने की भी संभावना है। पूरे सप्ताह कामकाज आपका अच्छा रहेगा, तेजी भी रहेगी। कुछ नया करना चाहें तो भी इस सप्ताह में आप पहले 2 दिन को छोड़कर कभी भी कर सकते हैं। व्यापारिक यात्रा हो या नौकरी के सिलसिले में कोई काम के सिलसिले में यात्रा करना पड़े तो उसका पूरा लाभ आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए पूरा सप्ताह मिला जुला रहेगा। शुरुआत के दिन में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में रहेगा और मंगलवार सुबह से गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा आपके चौथे सुख स्थान में रहेगा। तो गुरुवार दोपहर के बाद में यही चंद्रमा आपके पंचम संतान और शिक्षा स्थान में गोचर करता रहेगा, जो सप्ताह के अंत तक रहेगा। इस गोचर को अगर समझें तो पाएंगे कि जब भी चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आता है तो आपको सफलता बहुत आसानी से मिलती है और आपका हर काम आसानी से बन जाता है। आप में एनर्जी भरपूर रहती है और आप किसी भी काम को लेकर उत्साहित भी बहुत होते हैं और आपके जिम्मे जो काम होता है वह आप इसी गोचर के दौरान आसानी से अपनी जिम्मेदारी पूर्वक निभाते भी हैं। सप्ताह में सुख वैभव हासिल होगा, लेकिन कीमत भी उसकी चुकानी पड़ेगी। आपको जब भी समय मिलता है या फुर्सत होती है तो आप हमेशा आराम करना पसंद करते हैं और इस सप्ताह में आपको आपकी इच्छा के अनुसार आराम का अवसर मिल जाएगा। दोस्तों के साथ आप प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं गोठ आदि पार्टी आदि में भी शामिल हो सकते हैं। व्यापार की स्थिति की अगर बात करें तो यह सप्ताह व्यापार के लिए लाभ कमाने का है। आपने पिछले दिनों में जो तैयारी की है उसका लाभ इस सप्ताह में मिल जाएगा। नए काम शुरू करने की इच्छा है तो आप शुभ मुहूर्त अगर कोई निकलता है तो काम शुरू कर सकते हैं। मेडिकल है, सोना है, सेना है, राजनीति है आदि से जुड़े लोग आर्थिक लाभ उत्तम प्रकार का इस सप्ताह में पाएंगे। इस समय में आपको कर्ज नहीं लेना है। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत तो बहुत अच्छी है, मगर मध्य का जो भाग है वह कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन सप्ताह के अंत में जब चौथा चंद्रमा रहेगा तो आपके लिए थोड़ा हानि प्रदान करने वाला रहेगा। इसलिए आप अपने सभी जरूरी काम और महत्वपूर्ण काम जो है गुरुवार दोपहर से पहले ही पूरा कर लें। फिर सप्ताह के अंत तक आपको थोड़ा कम सुविधा मिलेगी। वैसे आप अगर चाहें तो जब चंद्रमा का गोचर तीसरे भाव में हो रहा होगा तो उस समय में आप सभी काम इस सप्ताह के अंदर निपटा सकते हैं। काम की बात करें तो इस सप्ताह में आपके पास में कोई खास ज़्यादा या अधिक या मेहनत का काम नहीं रहने वाला है, लेकिन दिमागी काम आपके पास में बहुत रहेंगे। अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात होगी। घर परिवार में जो भी किसी सदस्य को किसी वस्तु आदि की आवश्यकता हो तो उसको पूर्ति करने का काम आप अवश्य करें। वैसे सप्ताह में आप जहां तक हो यात्रा टालते रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यापार की स्थिति की अगर बात करें तो यह आपके लिए सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। समय समय पर आपको तेजी के चलते लाभ भी मिल जाएगा, मगर ज़्यादा समय समान गति का ही व्यापार चलता रहेगा। इस सप्ताह में न कोई विशेष बदलाव आपके व्यापार में नौकरी में कहीं देखने को मिलेंगे और न ही ऐसी आपको कोई ज़रूरत महसूस होगी कि कुछ बदला जाए। लेकिन अब आगे लगातार त्योहारों का सीजन आ रहा है तो आपको इस बारे में अभी से ही सोचना शुरू कर देना चाहिए कि आप कैसे अधिक लाभ इस आने वाले त्योहारों में व्यापार से अपने कमा सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए पूरा सप्ताह शानदार है। अगर मैं यह कहूं कि इस 12 राशि के अंदर 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का जो समय है, सप्ताह है, वह तुला राशि और
कुंभ राशि वालों के लिए बेहद शानदार, उत्तम, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ और लाभदायक बीतने वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपकी राशि तुला है और कुंभ राशि जो है शनि की राशि, इन दोनों के राशि के जो राशि में जो चंद्रमा का गोचर है वह बहुत शानदार फल देने वाला बना हुआ है। और आप इस अवसर का कैसे लाभ उठाते हैं या आप उठा सकते हैं, आपकी समझ, आपकी मेहनत और आपकी सोच पर निर्भर करेगा। इस सप्ताह में मंगलवार सुबह तक चंद्रमा आपकी राशि में गोचर करता रहेगा। यह गोचर आपके लिए इस पूरे महीने का सबसे शानदार समय बिताने वाला है। अच्छा भोजन मिलेगा, स्वादिष्ट भोजन पकवान खाने को मिलेंगे और अच्छे वस्त्र है पहनने को मिलेंगे और वाहन का सुख आपको इस सप्ताह में प्राप्त होगा। इसके अलावा भी अनेक प्रकार की खुशियों वाले जो समय है आपको बिताने का अवसर, मौका मिलेगा। आपके सब काम सही वक्त पर संपन्न हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में गुरुवार दोपहर तक का चंद्रमा का जो गोचर है आपके लिए दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। यह समय आपका अलग अलग लोगों से मेल मुलाकात का रहेगा। पुराने या नए रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होगी और समय बेहद सुकून और खुशियों से भरा बीतेगा। गुरुवार से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का जो गोचर है आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में रहेगा। यह समय भी आपके लिए पक्ष का रहेगा। इस समय में आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आर्थिक लाभ होगा। आय में बढ़ोतरी होगी। आपके जो परिवार में कोई ऐसी खुशखबरी या ऐसा कोई काम हो सकता है जिससे कि पूरे परिवार में खुशियां बढ़ जाए। अगर बात करें आपके व्यापार की, तो सप्ताह में आपका व्यापार बिजनेस लाभ देने वाला साबित होगा और आप में जोश और उत्साह भी लगातार काम के प्रति बना रहेगा। स्टॉक आदि भी चेक आप कर लें और आवश्यक सामान का अब इस सप्ताह में स्टॉक जमा कर लें। आज का जो स्टॉक के लिए खरीदारी करेंगे, इस सप्ताह में करेंगे, वह स्टॉक आपके आगे के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। परिवार की स्थिति सुखद रहेगी, अनुकूल रहेगी। दाम्पत्य सुख संतुष्टि प्रदान करने वाला रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपको घूमने फिरने और समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम प्यार का जो अगर रिलेशन है आपका किसी के साथ में, तो प्रेम प्यार भी आपका इस सप्ताह में खूब अच्छा रहेगा और बढ़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कोई खास नहीं रहेगा। सप्ताह के शुरू में ही चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में होगा, तो फालतू के खर्च आपके अधिक बढ़ जाएंगे और ये खर्च 2 दिन तक आपके लिए चिंता का कारण भी बने रहेंगे। मंगलवार सुबह तक आपको अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा और गुस्सा भी अपना काबू में रखना पड़ेगा, नहीं तो यह समय आपका अपमान हो जाए ऐसा लग रहा है या योग बना हुआ है। मंगलवार सुबह से गुरुवार की दोपहर तक चंद्रमा आपके राशि में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा, मनोकामना को पूर्ण करने वाला रहेगा। एक काम को आप करेंगे और उसको अगर बीच में छोड़ दिया और फिर दूसरा कोई काम शुरू किया या एक साथ 2 काम किए, तो आपको दोनों काम में हानि हो सकती है या दोनों काम पूरे नहीं होंगे या जितना लाभ आप चाहते हैं वैसा नहीं मिलने वाला। इसलिए जो काम पहले आपने शुरू कर रखा है उसको पूरा करने के बाद ही कोई दूसरा काम आप शुरू करें। इसके अलावा आप लाभ की चिंता खुद ना करें कि इतना लाभ लेना है मेरे को, ये काम करके ऐसा करना है। लाभ तो जब आपकी राशि में चंद्रमा गोचर कर रहा होगा तो खुद आपके चलकर द्वार पर आ जाएगा। इसलिए आप अपना काम करें, फालतू की दौड़ भाग मेहनत लाभ पाने के लिए ना करें। लाभ जितना मिलना है वह खुद आपको मिल जाएगा। गुरुवार दोपहर से सप्ताह के अंत तक चंद्रमा का गोचर आपके लिए दूसरे धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। इसलिए यह समय औसत रूप से अगर देखें तो पक्ष का बना रहेगा। हालांकि कुछ लोग इस समय में आपसे ईर्ष्या करके आपको उकसाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप शांत रहें और यकीन रखें कि आप जो कर रहे हैं या जो आपने किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर इतना आपने सोच लिया तो सप्ताह का अंत शानदार सफलता के साथ में पूरा होने वाला है। व्यापार की स्थिति में उतार चढ़ाव आपको देखने को इस सप्ताह में मिलेगा। कभी ऐसा लगेगा कि व्यापार बोझ बन गया है, लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन जितना आपको चाहिए वह लाभ भी समय आने पर धीरे धीरे मिल जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसा लगेगा
कि नहीं नहीं मेरा व्यापार तो यह बहुत अच्छा है, शानदार है, इतना लाभ भी आपको मिलेगा, तो आपकी सोच तुरंत बदलती जाएगी। इसलिए इस सप्ताह में आपका व्यापार थोड़ा उतरता चढ़ता रहेगा, इसके साथ ही आपकी सोच भी जो है वह आगे पीछे होती रहेगी। आपका जो व्यापार है अब धीरे धीरे उन्नति लाभ की तरफ अग्रसर होने वाला है, या हो सकता है समय धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि आगे राहु केतु भी स्थिति बदल रहे हैं और दूसरे बड़े ग्रह भी स्थितियां बदलेंगे, तो आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। आपके लिए अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो यह जो अस्थिरता धन की है आपके यहाँ चल रही है, कभी कभी बन जाती है, तो उसको आप अब धीरे धीरे व्यवस्थित करें। पैसों का प्रबंधन करना बहुत बड़ा कौशल माना जाता है, और अगर आपने इस कौशल में कमी की या खर्च को आप कम नहीं कर पाए, बढ़ते खर्च को आप रोक नहीं पाए, तो आय तो जो होती है वह होती रहेगी, उतनी ही रहेगी, लेकिन खर्च अधिक होने से उस आय का जो लाभ है या जमा धन है वह कम होता चला जाएगा। तो आय व्यय के लेखे जोखे को आप इस सप्ताह में प्रबंधन अच्छा करें। परिवार की स्थिति में कुछ फेरबदल संभव है। हो सकता है कि नव दंपति को संतान का लाभ मिल जाए, या फिर घर में अगर कोई अविवाहित है, युवा है, तो उनको इस सप्ताह के अंदर कोई रिश्ता आने के योग बन रहे हैं। वो रिश्ते की बात भी कहीं चला सकते हैं, उससे आपका रिश्ता बन जाने की संभावना बन रही है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम के जीवन के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा कष्टदायक या हानिकारक है, क्योंकि आपकी एक गलती से आपका साथी जो है वह रूठ सकता है। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ अच्छा ही बीतेगा। सप्ताह के शुरू में लाभ स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा, तो मध्य सप्ताह में खर्च भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, और सप्ताह के अंत में आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो जहां तक सप्ताह के शुरुआत की बात है, तो आपको अपने कारोबार में, बिजनेस में और अन्य प्रकार के जॉब आदि में आपकी इच्छा अनुसार लाभ मिलेगा, शुभ संदेश भी प्राप्त होगी। लेकिन जब चंद्रमा का गोचर आपके खर्च भाव में होगा तो आप एकदम से ऐसे निराशा के भाव में गिर सकते हैं जैसे कि कोई बड़ी हानि हुई हो। हालांकि ऐसा कुछ बड़ी हानि इस सप्ताह में होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपके सपने को पूरा करने वाला और नया जोश भरने वाला साबित होगा। आप एक प्रकार से पिछले दिनों की हानियों और परेशानियों को भूलकर आगे बढ़ें और अपने काम को जो है लगातार सफलता के साथ में पूरा करते चले जाएंगे और लाभ भी आपको बराबर मिलता रहेगा। अगर व्यापार की स्थिति की बात करें तो लाभ में रहने वाले हैं। अच्छे सौदे इस सप्ताह में आपके हाथ में आएंगे। व्यापार में लगातार तेजी बनी रहेगी, लाभ भी होगा। नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी सप्ताह के शुरू में कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो सप्ताह के अंदर अच्छी रहेगी। सप्ताह के मध्य में कुछ अधिक खर्च हो सकता है। समय समय पर आप आय के नए रास्ते बनाने के और प्रयास करते रहें, आगे आपको सफलता मिल जाएगी। परिवार में सुख शांति और प्रेम मोहब्बत बना रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपसी तालमेल और प्रेम प्यार अच्छा रहेगा। दाम्पत्य सुख इस सप्ताह में भरपूर मिलेगा। प्रेम प्यार के संबंध अच्छे खासे अपनात्व से भरे हुए रहने वाले हैं। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अंतिम 2 दिन को छोड़कर पूरा बहुत ही लाभदायक और शुभ बीतेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर मंगलवार की सुबह तक तो आपके 10वें कर्म भाव में रहेगा और फिर गुरुवार दोपहर तक आपके 11वें लाभ स्थान में रहेगा। उसके बाद में सप्ताह के अंत तक 12वें खर्च भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। इसलिए गुरुवार दोपहर तक का समय आपके लिए शानदार उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। आपके सभी काम आसानी से आगे बढ़ेंगे। काम में फेरबदल और विस्तार करने का समय रहेगा। यात्रा से भी लाभ होगा। शुभ संदेश का आगमन होगा। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। सामाजिक सम्मान की प्राप्ति के योग है। खास बात यह है कि ये समय आपके लिए विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। अगर आप किसी कानूनी कार्रवाई में उलझे हुए हैं तो इस समय में आप थोड़ा सा प्रयास करें तो झमेले से आपको मुक्ति भी मिल सकती है। लेकिन आखिरी 2.5 दिन
आपको संभल कर काम करना पड़ेगा। व्यापार की स्थिति की अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए तो आशा के अनुकूल रहेगी। शुरू के दिनों में आप अपने व्यापार और कारोबार में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विवादित मुद्दे जो हैं आपके पक्ष में सुलझेंगे। बेरोजगारों को रोजगार मिलने के योग हैं। स्थान परिवर्तन का योग भी बना रहेगा। आर्थिक स्थिति में गुरुवार दोपहर तक आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। लाभ के अवसर खुद चलकर आपके द्वार तक आएंगे। कहीं से रुका अटका धन भी मिलने के प्रबल योग है। उसके बाद में जब चंद्रमा 12वें खर्च भाव में आएगा तो अचानक आपको खर्चों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा सावधान रहें तो यह खर्च भी रुक सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह पूरा तुला राशि वालों की तरह ही बेहद खास और शानदार बीतने वाला है। जैसा कि मैंने तुला राशि का राशिफल बताते समय यह कहा था कि इस सप्ताह में केवल तुला राशि और कुंभ राशि ये दो राशियां ही ऐसी है जिनके सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कहीं भी अशुभ भाव में नहीं होने वाला है। तो यह सप्ताह तुला राशि और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार बीतने वाला है। सप्ताह के शुरू में मंगलवार सुबह तक आपके नवम भाग्य स्थान में और उसके बाद में गुरुवार के दोपहर तक जो चंद्रमा है आपके 11वें लाभ स्थान में रहेगा और उसके बाद में सप्ताह का जो पूरा समय है वह आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर और अप्रत्याशित लाभ प्रदान करने वाला बन गया है। इस सप्ताह में जो भी आप काम करेंगे वह सफल होगा, लाभ भी देगा। आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समय की अनुकूलता का लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। व्यापार, व्यवसाय, धन, परिवार, स्वास्थ्य, प्रेम, शिक्षा, खेल, राजनीति आदि सभी क्षेत्र में आपको लाभ और सम्मान और बढ़त के साथ साथ मानसिक खुशी की प्राप्ति भी होगी। आपका भाग्य इस सप्ताह में पूरा साथ देगा। आपके सभी काम समय पर पूरे होंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। नए काम की शुरुआत करने के लिए समय इससे अधिक और बेहतर इस महीने में मिलना मुश्किल है। अगर बात करें आपके व्यापार और बिजनेस की, नौकरी की, तो हर जगह लाभ की स्थिति ही बनी रहेगी। आपको पूरा साथ और सहयोग मिलता चला जाएगा। नया काम शुरू कर सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी। व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो इस सप्ताह कर सकते हैं। व्यापार स्थान पर या नौकरी आदि कहीं बदलना चाहते हैं तो भी आप बदल सकते हैं। आपके आर्थिक स्थिति इस सप्ताह निश्चित ही आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है और मजबूत स्थिति बनने वाली है। आय बढ़ेगी, आय के नए रास्ते खुलेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें लाभ प्राप्त होगा। कहीं से रुका अटका धन भी आपको मिलने का योग बन रहा है। भाग्य पूरा धन के मामले में आपका साथ दे रहा है। खूब मेहनत करेंगे और धन लाभ की कामना करेंगे तो आपकी मेहनत का जो पूरा फल है आपको मिल जाएगा। परिवार की बात करें तो सुख शांति बनी रहेगी। कोई शुभ समाचार मिलने से खुशियां बढ़ेगी। आपका परिवार आपके हर काम में पूरा साथ और सहयोग प्रदान करेगा। परिवार में कोई संतान संबंधी शुभ सूचना मिलने के योग हैं। संतान की उन्नति, अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी संकेत मिल रहे हैं। दाम्पत्य और प्रेम सब कुछ सुखद फल देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य का पाया भी आपका मजबूत बना रहेगा। पुराना कोई रोग है तो इस सप्ताह में आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। अब देखते हैं आखिर में मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुरू के 2 दिन ठीक नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद में पूरा सप्ताह आपका अच्छा बीतेगा। सप्ताह के शुरुआत में मंगल की सुबह तक चंद्रमा का गोचर आपके 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। यह समय आपके लिए पूर्णतः विपरीत रहेगा। इस समय में मानसिक तनाव, हानि, रोग, शोक, चोट, लड़ाई, झगड़ा, क्लेश, चिंता आदि में से अनेक प्रकार की झंझटों से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ मैं यह भी बता देता हूँ कि इन सबसे बचने का उपाय भी है और वो है कि आप हर काम इन 2 दिनों में सावधानी से करें। अपना वाहन धीमी गति से चलाएं। किसी से झगड़ा होने की स्थिति हो जाए तो टाल दें उसको। अपनी वाणी पर भी थोड़ा कंट्रोल रखें। धन को भी फालतू के खर्च करने से बचाएं। किसी रोग को कम ना समझें। उसको अगर ऐसा लगता है तो उसका तुरंत उपचार करें, डॉक्टर से मिलें। धैर्य और समझदारी से काम लेकर आप हर परिस्थिति से बच सकते हैं जो विपरीत है। उसके बाद में पूरा सप्ताह आपके लिए अनुकूलता वाला रहेगा। गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा का जो गोचर है आपके 9वें भाग्य स्थान में होगा तो यह समय उन्नति और लाभ प्रदान करने वाला रहेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके 10वें कर्म भाव में होगा। यह
जो समय है आपके लिए विशेष उपलब्धियों से भरा और उन्नतिकारक रहेगा। अगर बात करें मीन राशि के व्यापार और बिजनेस की, तो जब सप्ताह का अंत होगा तो आप एक राहत भरी सांस ले सकेंगे कि चलो सभी तकलीफों से अंत में निजात मिल गई, तो अंत भला तो सब भला। और व्यापार व्यवसाय पुनः अपनी पटरी पर आ गया है और लाभ भी होना शुरू हो गया है, तो यह सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत सुखद रहेगा। नया काम भी सप्ताह के मध्य में आप कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन करना हो या कहीं किसी सरकारी ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, कहीं भी आप कोई फार्म भरना चाहते हैं, एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। गुरुवार दोपहर के बाद में आप यह सब काम करें, जैसे एप्लीकेशन देना है, स्थान परिवर्तन करना है, तो आपका जो समय आपका जो है वह लाभ मिल जाएगा। अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति की, तो धीमे धीमे इसमें सुधार होगा। इस सप्ताह में शुरू में कुछ चिंताजनक माहौल रहेगा, कुछ हानि होने की भी संभावना है, लेकिन इन सब से आप बहुत जल्दी उबर जाएंगे और सप्ताह के अंत तक आपका लाभ वाली स्थिति में फिर से आना और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इस सप्ताह में अगर बेहद जरूरी न हो तो कोई बड़ा खर्च करने से आप बचें। परिवार की स्थिति की अगर बात करें तो ठीक ठाक रहेगा, हालांकि पिछले दिनों के मुकाबले समय बेहतर आप दे सकते हैं। परिवार के साथ में कोई शुभ मांगलिक काम आप करवा सकते हैं या कहीं धार्मिक प्रोग्राम आदि में भी आप शामिल हो सकते हैं। परिवार में आपसी प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी। कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला जैसा रहेगा। यह था आज के वीडियो में 23 अगस्त से 29 अगस्त तक का साप्ताहिक राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। अगले वीडियो में मैं आपको सितंबर महीने का सभी 12 राशि वालों का मासिक राशिफल बताने वाला हूं कि सितंबर महीना सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा बीतने वाला है। आप मेरा अगला वीडियो जो सितंबर महीने का मासिक राशिफल होगा जरूर देखें। जय जिनेंद्र।